नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिया है समीकरण, और उसको कहा रहा है कि ग्राफ खींचना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई और +1 बराबर 0 करके कुछ दिया है। मैं इसको डायरेक्टली सुधार कर लिख दिया हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण x माइनस वाई +1 बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो 12 को उस साइड ले गए हैं तो प्लस में हो गया है, वही है समीकरण। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, बराबर को उस साइड में कर दिए हैं। और कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो हम चलिए ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले कैसे खींचा जाएगा, दो समीकरण है, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कैसे खींचेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए समीकरण, जो पहला समीकरण हमें क्या मिला है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना है, -1। इस समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक, दूसरा जो समीकरण क्या है, 3x + 2y बराबर 12। ये कौन सा समीकरण होगा, समीकरण 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, सबसे पहले चलते हैं 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे और इधर लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे इधर समीकरण 2 से। दोनों समीकरण से चलेंगे बारी बारी से, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे। ठीक, अब चलिए आते हैं समीकरण 1। तो देखेंगे समीकरण 1 कौन है मेरा। ठीक है, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, -1 दिया है। तो बताइए, जब इधर से x बराबर केवल वैल्यू निकालेंगे तो इधर से जाएगा -y इधर, तो -1 का 1, और इधर से -y है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। इतना हो गया। अब चलिए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 में क्या दिया है, 3x + 2y बराबर कितना दिया है, 12। 2y को इधर करेंगे तो कितना होगा, 3x बराबर 12, इधर से जाएगा तो -2y हो जाएगा। और बताइए अब x बराबर जब इधर से निकालेंगे तो कितना होगा, 12 - 2y, और बाटा में कितना हो जाएगा, इसके साथ 3 है ना, तो ये बाटा में कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अब इसके बाद में चलिए आते हैं कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसका लिखते हैं, डाटा बनाएंगे। ठीक, और आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी उसी तरह से। ठीक, इसको खींच देंगे, और बारी बारी से हम मान ज्ञात करेंगे। मान अपने आप से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग कोई भी मान अपने से रखेंगे, लेकिन ऐसा मान रखा जाता है, ध्यान में ये रखिएगा कि हमको आसान पड़े। जैसे कि वैल्यू जब निर्देशांक खींचेंगे उसमें मान रखने पर हमें क्या पड़े, आसानी पड़े। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें लिख देते हैं x और इसमें y, इसमें भी x, इसमें y। अब चलिए मान रखने का जो बात आया, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोग जब इसमें मान रखेंगे, ठीक, तो बताइए यहाँ पर क्या है, x है
और x बराबर कितने दिए -1 और प्लस y। ठीक है, जब मान लीजिए y के स्थान पर अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, y के स्थान पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो बताइए इसका मान क्या होगा। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, कैसे देख सकते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जब x बराबर दिया है -1 प्लस y और जब y बराबर हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं, y के स्थान पर रखते हैं 0, तो बताइए x का जो मान आएगा क्या आएगा, x बराबर -1 और प्लस y के स्थान पर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 होगा ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है कि समीकरण ये हो गया, इतना लिख दिए। जब y के स्थान पर क्या रखते हैं हम 0 रखते हैं, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो बताइए x बराबर हो गया -1 प्लस है तो प्लस y के स्थान पर 0 रखते हैं तो जब 0 यहाँ रखेंगे तो x बराबर कितना होगा -1। तो देखिए जब y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान कितना मिलता है, जब y बराबर 0 तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर जब 0 रख रहे हैं तो x का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक, अब उसी तरह से यहाँ पर और ध्यान देंगे। अब मान लीजिए हम रखते हैं कि y बराबर रखते हैं, ठीक, y बराबर हम रख लिए मान लीजिए 1, y के स्थान पर क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो जो हमारा मान आएगा क्या आएगा, x बराबर कितने दिए -1 और प्लस y है और जब x बराबर y के स्थान पर हम रखते हैं 1, ठीक है, एक बार 0 रखे हैं तो कितना आया -1, अब y बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हम जो मान रख रहे हैं वही होगा। ठीक, तो इसके बाद में आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि -1 है तो -1 और प्लस y के स्थान पर कितना रख रहे हैं 1। ठीक, तो x बराबर कितना होगा माइनस प्लस वाला कट जाएगा तो 0 बच जाएगा ना, यानी 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 0। यानी जब y बराबर रखते हैं 1 तो x का मान कितना आता है 0, यानी y के स्थान पर रखते हैं कितना, देखिए y के स्थान पर रखेंगे 1 तो x का जो ई पूरा हल करके आएगा कितना आएगा 0, x का मान कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से इसमें भी करेंगे, इसमें भी मान रखेंगे। चलिए रखते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। अब इस समीकरण हमें प्राप्त हुआ हो गया है कितना, x बराबर कितना प्राप्त है, x बराबर हमें प्राप्त है 12 -2y और बाटा में कितना है 3। अब बताइए y बराबर हम रखते हैं, मान लीजिए y बराबर रखते हैं 0, कितना रखते हैं 0, तो x का मान क्या होगा, तो इसके स्थान पर अगर 0 रखेंगे तो बताइए इसका मान ज्ञात करते हैं कितना होगा 12 -2 गुणे y के स्थान पर 0, 0 का 0 रख दिए, बाटा में 3 है तो 3, तो बताइए आगे क्या होगा 12 और -2 में 0 से गुणा होगा तो कितना होगा 0 बाटा में 3, यानी 12 बाटा में 3 और इसको कटाएंगे तो 3 चौका 12, यानी जब y बराबर हम 0 रखते हैं तो x का हमें जो मान मिलता है कितना मिलता है 4 मिलता है। कैसे 4 मिलेगा, देखिए जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही तो पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा का 12 बाटा में 3, इसमें भागा दे करेंगे तो 3 चौका 12, यानी y बराबर जब 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा 4 हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद में अगला, जब मान लीजिए इसमें हम रखते हैं y बराबर 0 रख दिए एक बार, अब बताइए y बराबर उसी में एक बार रखेंगे हम कितना, इसी में मान रखेंगे एक बार, y बराबर रखते हैं कितना रखें, मान लीजिए 6 रखते हैं। ऐसा रखा जाता है कि मैंने पूरा कटे क्योंकि आसानी पड़ता है रखने में, पॉइंट वाला भी अगर आएगा तो वो भी आंसर आएगा, इसमें ही नहीं है कि कुछ भी अगर मान लीजिए हम मान अगर यही रखेंगे तभी आएगा, अलग अलग भी मान आप लोग रख सकते हैं लेकिन आंसर वही आएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना मान लीजिए 6 रखते हैं तो बताइए जब x का मान निकलेगा तो कितना है, x बराबर 12 -2y और बाटा में कितना है 3। ठीक, तो x बराबर कितना होगा 12 -2 और गुणे y के स्थान पर कितना रखेंगे 6 रखेंगे और बाटा में कितना 3, तो बताइए 12 और -2 में 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 बाटा में 3, तो 12 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 0 और बाटा में 3, तो इसका जो हल होगा कितना होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी जब देखिए जब y बराबर 6 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब y बराबर हम कितना रख रहे हैं 6 तो x का मान कितना आ रहा है 0। ठीक,
चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक, किसी भी तरह का कोई दिक्कत। अब इसके बाद में आप लोग को निर्देशांक मिल गया, इस बिंदु को मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं A, ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं M और इस बिंदु को मान लेते हैं N, ठीक। अब चलिए इसके बाद में आप लोग ध्यान देंगे, अब चलिए ग्राफ की ओर ग्राफ खींचेंगे, कैसे क्या होता है। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए और एक विधि आसान बता दे रहा हूँ कि देखेंगे जो हमें मिला है डाटा दोनों तरह का मिल गया है, निर्देशांक मिला है, तो निर्देशांक में जो मिला है हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है। सबसे बड़ी संख्या आप लोग बताइए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये दोनों डायग्राम जो दिया है ना, इसको दोनों में सबसे बड़ा संख्या क्या दिखाई दे रहा है? हमको तो लग रहा है 6 है, 6 है। तो जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ये ध्यान देंगे कि 6 से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, मैंने 7 तक रख देंगे। जो गिनती लिखते हैं ना 1 2 3 उस तरह का, मैंने यही ध्यान रखा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो उससे उतना ही ले सकते हैं, नहीं तो उससे 1 2 डिजिट आगे भी ले सकते हैं। समझ में आया? अब तो चलिए अब आते हैं डायग्राम कैसे खींचेंगे इसका ग्राफ, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 लिख दिए, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर तीर बनाते हैं, सबसे पहले तीर बना दे रहे हैं। और इसके बाद में जैसे जैसे डायग्राम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया है कैसे बनाया जाता है। और जब भी बनाइएगा आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल से थोड़ा बना रहे हैं ना, वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप लोग जब भी एग्जाम में बनाइएगा तो पेंसिल का यूज करना है। -5 -6 -7, ठीक है, -8, इस तरह से ऐसे देते चले जाएंगे। -9, इधर 1, यहाँ पर दे देंगे 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसके बाद में नीचे वाला लाइनिंग में आते हैं, लिखते हैं इधर, यहाँ पर ध्यान देंगे -1, यहाँ पर -2 -3 -4 -5 -6, इधर और बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अब आते हैं, अब क्या दिया था यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो डाटा दिया था आप लोग देखेंगे। डाटा में यही था कि x पहला समीकरण जो था, पहला समीकरण के लिए था डायग्राम आप लोग को सामने दिखा रहे हैं, कैसे था आप लोग देखिएगा, ठीक। समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए जो हम मान निकाले हैं वो क्या क्या था आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक। देखिए समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए यही था, यही निकला था मान। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर इस समीकरण किसके लिए है, x - y +1 = 0 के लिए, ठीक है, इस समीकरण के लिए है, ठीक। तो देखिए x पर -1 और y पर 0, तो x अक्ष जो है इसको क्या बोलते हैं, x, और इसको x', इसको y, इसको क्या बोलते हैं, y', इतना ही बोला जाता है। और आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद में चलिए मान रखते हैं, मान रखेंगे तो बताइए x अक्ष पर कितना, -1 और y पर 0, तो इसका निर्देशांक जो हो जाएगा किस पर हो जाएगा, इसी पर हो जाएगा। तो ये बिंदु कौन सा लिए थे हम, ये बिंदु था मेरा P, यानी कौन सा बिंदु हो गया, P लिख देंगे P, ठीक। अब देखिए ये हो गया बिंदु, फिर P और ये था क्या, A बिंदु। ए बिंदु के लिए निर्देशांक क्या है, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 1, तो x अक्ष पर 0, ठीक, और y अक्ष पर 1, तो x अक्ष पर 0 और y
वाई एक्स पर 1, तो उसके लिए निर्देशांक जो हो जाएगा इस पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ए। इतना हो गया। और इसके बाद में जब दो तीन कुछ भी आप लोग 2-3 निर्देशांक निकाल सकते हैं, लेकिन हम 2 ही को लिए हैं। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु का मिलान करेंगे। ठीक, मिलान करते वक्त यही ध्यान रखा जाता है कि जो मिल रहा है उसको ध्यान पूर्वक, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आंसर सीधे गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बिंदु को देखेंगे, जहाँ मिल रहा है उसको ध्यान देंगे और बढ़िया से मिलाकर और उसको क्या करेंगे, एक लाइन के द्वारा उसको मिला देंगे। ठीक, यहाँ ऐसे खींच दिए। अब यहाँ पर इसका तीर का निशान बना देंगे। ठीक, इधर भी। तो ये कौन सा समीकरण के लिए था, समीकरण के लिए आप लोग ध्यान देंगे, इस समीकरण के लिए था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ध्यान देंगे, इसके बाद में समीकरण 2। तो समीकरण 2 के लिए क्या समीकरण है, समीकरण 2 के लिए आप लोग को समीकरण सामने दिखा रहे हैं। और इसका जो था समीकरण था 3x प्लस 2y बराबर कितना था, 12, या ऐसे हम डायरेक्ट कर दिए थे। तो इसका लिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यही था। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देंगे इस समीकरण के लिए, ये बिंदु कौन था, m, और ये कौन था, n। तो m बिंदु का निर्देशांक समीकरण 2 के लिए रखना है। तो बताइए x पर कितना है 0 और y पर, x पर 4 और y पर 0। तो x अक्ष पर 4 कहाँ है, यहाँ है, और y पर 0, तो इसका निर्देशांक यहीं पर हो जाएगा। तो ये कौन सा बिंदु हो गया, मेरा m। ठीक, अब देखिए m हो गया, और दूसरा का जो है निर्देशांक कितना है, x अक्ष पर 0 और y पर कितना है 6। तो x अक्ष पर 0 और y पर कितना, x अक्ष पर 0 और y पर 6, तो y पर 6 कहाँ है, यहाँ है। तो इसका निर्देशांक कहाँ हो जाएगा, इसी पर हो जाएगा। ठीक है, और ये बिंदु कौन जो हो जाएगा, इन बिंदु। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों का तो हम रख दिए वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ से मिलाएंगे हम लोग, तो कहाँ पर कैसे मिल रहा है आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये दोनों, हाँ इस तरह से हुआ। ठीक, चलिए अब इसके बाद में ध्यान से देखेंगे, दोनों का एकदम यही मेन देखा जाता है, यही ध्यान रखा जाता है। ये थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो फिर आंसर में गड़बड़ हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसे एक लाइन से मिला देंगे। तो मिला दिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको भी तीर से ऐसे कर देंगे। ठीक है, पूरी तरह से। और अब मिल गया। अब देखिए दोनों कहाँ बिंदु कटा, यहाँ पर कट गया। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट मान भी बता सकते हैं कि इसकी समीकरण का, जैसे दे दिया, मान लीजिए यही समीकरण दे दिया एग्जाम में कि इसका हल करने पर हम के ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। देखिए x का मान यहाँ से इस बिंदु पर दोनों रेखा कट गया, और इसके लिए भी समीकरण लिख देते हैं। इसके लिए समीकरण क्या था, इसके लिए था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इतना था, यही था। तो इसके बाद में अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अब मान लीजिए यही दोनों समीकरण दिया रहता और कहता कि ग्राफीय विधि से हल करें, तो इसके लिए कैसे करते आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कैसे करते, कुछ भी नहीं, एकदम आसान है कि इसको क्या करते। अब देखिए दोनों बिंदु यहाँ पर कट गए, दोनों रेखा। तो x का मान यहाँ से क्या हो जाता है, x का यानी x अक्ष पर देखेंगे, इधर से x का मान कितना हो जाता है 2, और y का मान इधर से जाएंगे तो इधर कितना हो जाता है 3। तो यहाँ से भी अगर ये ग्राफीय विधि से हल करने के लिए देता तो x का मान कितना हो जाता है, इसके लिए x बराबर कितना हो जाता है, इस बिंदु पर कट जाता है, x का मान 2, और y बराबर कितना हो जाता है, इधर से जाएंगे तो 3। रही क्या हो जाता है आंसर। समझ में आया। अब क्वेश्चन को फिर से हम पढ़कर बता रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि समीकरण, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यही कह रहा है कि जो त्रिभुज बन रहा है, दोनों कटा है,
बताइए कटा है, तो यहाँ कटने के बाद ऐसा ही दिखाई दे रहा है फिगर ना, तो ये क्या है, त्रिभुज है या चतुर्भुज है, तो क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो जब त्रिभुज हमें मिल गया तो कह रहा है कि इस त्रिभुज को हमें क्या करना है कि हमको छायांकन करना है। छायांकन मतलब ये करना है, छायांकन करना है और उसको क्या करना है, उसके जो निर्देशांक है शीर्षों का निर्देशांक। तो त्रिभुज जो मिला है हमारा शीर्ष कौन कौन है इसका, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, इसी को शीर्ष बोला जाता है। तो शीर्ष हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कारण छायांकन करने के लिए, तो अब क्या करेंगे, पेंसिल से इसको इस तरह से छायांकन कर देंगे। ठीक, देखिए कैसे करते हैं, समझ में आया। और इसको इस तरह से छायांकन कर देंगे और क्या बन गया मेरा, त्रिभुज। और उसके बाद में जो बोला है कि इसका छायांकन हो गया, और छायांकन करने के बाद और क्या करना है, इसको इसका ग्राफ निर्देशांक लिखना है इसके शीर्षों का। तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बताया था निर्देशांक ज्यामिति, उसमें आप लोग को बताया था कि जब मान लीजिए कोई बिंदु दिया रहेगा और उसका निर्देशांक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो चलिए फिर से आप लोग ध्यान से देखेंगे, सब समझ में आएगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक, इतना तक हो गया। अब चलिए इसके बाद में आते हैं अब इसका शीर्षों का निर्देशांक लिखने। तो शीर्षों का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है आप लोग भी देखकर बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब निर्देशांक किसका लिखते हैं। तो निर्देशांक जब लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, तो आप लोग खुद बताइए यहाँ से। चलिए ठीक, चलिए यहाँ से देखिए आप लोग, तो बताइए ये हो गया बिंदु, लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, तो बताइए त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन है, ये है और ये है, इसका निर्देशांक लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा, 3 गो होगा। ठीक, तो बताइए पहला वाला में यहाँ से चलते हैं, तो बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसका निर्देशांक क्या होगा आप लोग खुद बता सकते हैं। x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कितना है 4। ठीक, और y के लिए क्या हो जाएगा 0, यानी 4,0। फिर इसके लिए बताइए इसका निर्देशांक, यहाँ से नीचे जाएंगे, x पहले क्या आता है, x वाला देखते हैं फिर y वाला। तो x अक्ष पर कितना, ये कहाँ आएगा 2, और y पर कितना जाएगा 3, यानी इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 3, 2,3। और अब ये लास्ट बच गया, इसके लिए क्या x अक्ष पर है ना, तो x अक्ष पर किस पर कटा है -1 पर ना, तो -1। और y के लिए क्या हो जाएगा, जब देखिए जब कोई भी अक्ष रहता है उसी पर कटता है, तो अगर उसका निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो उसका एक वही हो जाएगा, और दूसरा जब बात किया जाएगा तो उसके लिए 0 लिख देंगे। समझ में आया। तो ये -x अक्ष पर है तो इसके लिए -1 हो गया, और y का जो मान आएगा, y का निर्देशांक जो होगा कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। चलिए तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और आप लोगों से हम बार बार निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हेल्पफुल है, सहायक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।